हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लूप का यूज करके 1 से लेकर के 100 तक प्रिंट करने के लिए सीखेंगे। ठीक है, 1 से लेकर के 100 तक हम लोग कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर 1 से लेकर के जहां तक हम लोग को प्रिंट करवाना है वो हम लोग कैसे प्रिंट करवाएंगे। यानी काउंटिंग नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग लूप की मदद से करने के लिए सीखेंगे। तो आप लोग उस बेसिस पे बहुत सारा कोड लिख सकते हैं, जैसे कि कोई भी स्ट्रिंग को हम लोग को प्रिंट करवाना है तो उसमें भी हम लोग लूप लगा देंगे। तो वो जितना बार लूप हमको चलाना है, जितना बार हमको उसको प्रिंट करवाना है उतना बार लूप चला देंगे, हमारा उतना बार प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको कोड में करके देखते हैं, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हम लोग फॉर लूप, भाई लूप और डू भाई लूप तीनों लूप का यूज करके प्रिंट करवाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले 1 से लेकर के 100 तक प्रिंट करवाने के लिए सीखते हैं, किसमें, फॉर लूप में। तो हम लोग पहले हेडर फाइल लिखते हैं, हच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, कर्ली ब्रैकेट से हमें कोड ओपन कर दिए। अब हम लोग को कहां तक प्रिंट करवाना है, ठीक है, उसको हम लोग इनपुट ले लेते हैं पहले कि हम लोग को कहां तक प्रिंट करवाना है। तो पहले इंट एन नाम का एक वेरिएबल बना लिए, उसमें हम लोग क्या स्टोर कर देंगे, कहां तक हम लोग को प्रिंट करवाना है। तो इंटर नंबर, ठीक है, जहां तक हम लोग को प्रिंट करवाना है वहां तक का नंबर लिख देंगे, फिर सीन करके हम लोग इनपुट ले लेंगे। हो गया। अब हम लोग फॉर लूप चलाते हैं पहले। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, फिर यहाँ करली ब्रैकेट देंगे। करली ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो हमारा फॉर लूप का बॉडी हो जाएगा। फॉर लूप के अंदर जो हम लोग फॉर लूप के करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखेंगे वो फॉर लूप का स्टेटमेंट हो जाएगा। अगर हमारा लूप सही होता है तो हमारा ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए। ठीक है, तो सी आउट आई को प्रिंट करवा देते हैं और एक स्पेस दे देते हैं, और हमारा कोड कंप्लीट हो गया। अब रन करवा के देखते हैं। क्या इंटर नंबर कहाँ तक प्रिंट करवाना, 100 तक प्रिंट करवाना, 100 लिख दिया। 0 1 2 3 इसमें भी चलिए अब देखते हैं, 0 आ गया। अब 0 क्यों आया, तो पहले हम लोग यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, एक एन नाम का वेरिएबल बनाए हैं, फिर सी इन करके हम उस एन में यहाँ तक हम लोग को प्रिंट करवाना है उसको स्टोर कर दिए, ठीक है, एन नाम के वेरिएबल में। अब यहाँ पर हम लोग फॉर लूप चलाए हैं। क्या चलाए हैं, फॉर लूप। फॉर इंट आई इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इंट आई क्यों लिखे हैं, तो यहाँ पे जो हम इंट आई लिए हैं क्योंकि आई भी एक हमारा वेरिएबल है और वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, तो इसीलिए इंट आई लगाए हैं और इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ इंट आई लगे नहीं लगा करके ऊपर भी अगर इंट आई हम कर देते, यानी कि आई को एक वेरिएबल बना लेते तो भी सही होता है। इंट आई नाम का एक वेरिएबल बना लिए, ठीक है। अब यहाँ फॉर के लूप में आई इक्वल टू 0 लगा है तो हमारा 0 से लूप स्टार्ट होगा। अगर हम लोग 1 लगाते हैं तो हमारा लूप 1 से स्टार्ट होगा। चलिए 1 लगा दिए। अब आई इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि हम लोग को 1 से 100 तक प्रिंट करवाना है, तो हम लोग आई इक्वल टू 1 को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो आई इक्वल टू 1 हो गया। अब आई इक्वल टू 1 क्यों हुआ, तो आई को हम इनिशियलाइज किए हैं कि कहाँ से हमको लूप को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हमको 1 से स्टार्ट करना है तो 1 लिख दिए, जहां से भी स्टार्ट करना होगा वो नंबर वहां डाल देंगे। फिर यहाँ पर सेमी कॉलन लगाए हैं, यानी कि इनिशियलाइज करने के बाद सेमी कॉलन लगाना, ना कि कॉमा या फिर ना कि पॉइंट। ठीक है, कौन सा सिंबल लगाएंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे। इनिशियलाइज करने के बाद सेमी कॉलन, उसके बाद कंडीशन देंगे, कंडीशन के बाद भी सेमी कॉलन देंगे, फिर इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट में हम लोग सेमी कॉलन नहीं लगाते हैं। ठीक है, और फिर करली ब्रैकेट के अंदर हमारा ये स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ आई इज लेस देन इक्वल टू एन कंडीशन हम दिए हैं। इसका क्या मतलब हुआ, तो एन जो है हमारा क्या लिए हैं, जहां तक हम लोग को प्रिंट करवाना है वो नंबर स्टोर करवाना है एन में। यहाँ क्या हो जाएगा, आई इज लेस देन इक्वल टू एन, यानी कि हमारा आई का जो है कंडीशन वो एन से जब तक छोटा या फिर एन से जब तक बराबर नहीं होता है तब तक हमारा लूप चलता रहे। और यहाँ पे आई प्लस प्लस, यानी कि हर लूप के बाद आई को 1 से बढ़ा दे। ठीक है, आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई को 1 से बढ़ा देना। ठीक है, अब यहाँ करली ब्रैकेट दिए, करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग सी आउट आई, यानी कि आई को हम लोग प्रिंट करवाना। अब यहाँ पे आई को हम सेमी कॉलन सॉरी डबल इन्वर्टेड के अंदर नहीं लिखे हैं, तो आई जो है हमारा इंटीजर जो यहाँ पे वैल्यू है वो होगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कब लिखते हैं, जब हम लोग को कोई कैरेक्टर या फिर डबल स्ट्रिंग लिखना होता है। अगर हम लोग को इंटीजर लिखना है तो उसको हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, सी आउट आई को हम प्रिंट करवा देंगे, आई का जो वैल्यू होगा वो हमारा इसमें प्रिंट होता जाए। उसके बाद डबल इन्वर्टेड के अंदर स्पेस दिए हैं तो स्पेस प्रिंट हो जाए। ठीक है, अब देखिए प्रिंट करवाते हैं।
इंटर नंबर 100 तक प्रिंट करवाना है, इंटर किया 1 से लेकर के 100 तक प्रिंट हो गया हमारा। देखिए 1 से लेके हमारा 100 तक प्रिंट हो गया। तो समझ में आ रहा होगा कैसे हुआ। वहीं अगर हम लोग को 10 तक प्रिंट करवाना है तो 10 लिख दिए, 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया। अगर हम लोग को 50 तक प्रिंट करवाना है तो 50 लिख दिए, 50 तक हमारा प्रिंट हो गया। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे प्रिंट हो रहा है। अब इसी में हम लोग जैसे कि सी आउट आई लिखे हैं, अगर हम लोग को यहाँ पर कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं जैसे कि सी आउट हेलो, और फिर नेक्स्ट लाइन में डाल देते हैं, यानी कि इंडेल लगा दिया। अब देखिए हम लोग इसको रन करते हैं। अब हमारा जो है हेलो प्रिंट होकर के आएगा। अब जैसे कि हम हेलो को कितने बार प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे कि 10 बार प्रिंट करवाना चाहते हैं, 10 लिख दिए, 10 बार मेरा हेलो प्रिंट होकर के आ गया। ठीक है, 10 बार हमारा हेलो प्रिंट होकर के आ गया। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारा फॉर लूप काम कर रहा है। इस अब यहाँ पर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो हमारा जब तक लूप चलेगा तब तक हमारा प्रिंट होता आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लोग व्हाइल लूप का यूज करना सीखेंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ फॉर लूप की जगह व्हाइल लूप का यूज करना सीखेंगे। बाकी हम लोग इनपुट लेंगे जहां तक हम लोग को प्रिंट करवाना है, उसके बाद आई नाम का एक वेरिएबल बना दिए। अब हम लोग आई का वैल्यू 1 स्टोर करवा देते हैं यहीं पर। अब व्हाइल लूप लगाते हैं, व्हाइल कंडीशन आई जब तक मेरा एन या एन से छोटा या फिर एन के बराबर नहीं होता है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट यहां देंगे। अब हम लोग यहाँ पर आई को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, और लास्ट में आई को 1 से बढ़ा देंगे। चलिए देखते हैं, रन करवाते हैं। इंटर नंबर 100 तक, देखिए 1 से लेकर के 100 तक हमारा प्रिंट होकर के आ गया। ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे प्रिंट हुआ। और यहाँ पर जो हम आई प्रिंट करवाए, यहाँ पर हम लोग हेलो प्रिंट करवा देते हैं। हेलो स्ट्रिंग है तो इसको डबल सेमीकोलन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब इंडेल लगा देते हैं, यहाँ पर स्पेस की जगह इंडेल लगा देते हैं, तब अच्छे से कोड दिखेगा हम लोग को। चलिए देखिए 10 हम लिखते हैं, 10 बार प्रिंट करवाते हैं, हेलो हमारा 10 बार प्रिंट होकर के आ गया। तो समझ में आ रहा होगा कि व्हाइल लूप भी कैसे काम करता है। अब डू व्हाइल लूप के बारे में जानते हैं। अब डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि यहाँ पर जो व्हाइल का जो हम कंडीशन दिए ये पहले दिए हैं, और डू व्हाइल में क्या होगा वो सबसे लास्ट में आ जाएगा, कंडीशन जो हमारा लास्ट में आ जाएगा। चलिए देखते हैं रन कैसे कोड लिखा था इसका। यहाँ पर इंट आई इक्वल टू 1, यानी कि आई नाम का एक वेरिएबल बना लिए हैं, इसमें हम 1 को स्टोर करवा दिए हैं। अब हम लोग डू व्हाइल लूप चला रहे हैं, डू कर्ली ब्रैकेट। अब यहाँ पर क्या होता है कि व्हाइल लूप में जो है पहले कंडीशन चेक होता था, उसके बाद हमारा उसके अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट होता था। लेकिन डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि डू पहले आता है, तो डू के अंदर जो लिखा हुआ वो पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद हमारा कंडीशन व्हाइल में लिखा आता है। यानी कि डू व्हाइल लूप में हम लोग जो है कोड लिखते हैं तो कोड जो है एक बार जरूर प्रिंट होगा, चाहे वो हमारा सही हो या गलत हो। कोड जो है हमारा डू व्हाइल लूप में जो अंदर रहेगा, जो स्टेटमेंट रहेगा वो एग्जीक्यूट जरूर होगा एक बार। उसके बाद हमारा कंडीशन चेक होगा, उसके बाद अगर कंडीशन सही है तो फिर दोबारा लूप में जाएगा, अगर गलत है तो फिर लूप टूट जाएगा वहीं पे। तो चलिए डू व्हाइल लूप का यूज करना सीखते हैं। डू क्या प्रिंट करवाना है हम लोग को, आई को प्रिंट करवाना है, तो आई लिख दिए, सी आउट आई, एक स्पेस दे देते हैं, फिर आई को 1 से बढ़ा देते हैं, आई प्लस प्लस। अब जो है हम लोग व्हाइल लूप का कंडीशन, व्हाइल का कंडीशन लगा देते हैं। अब कर्ली ब्रैकेट जहां पे बंद हुआ वहीं पे व्हाइल का कंडीशन लगा देते हैं। ठीक है, क्या कंडीशन लगाते हैं, आई इज लेस देन इक्वल टू 100। आई जब तक हमारा लेस देन इक्वल टू 100 है तब तक हमारा लूप चलता रहे। देखिए इंटर नंबर 100, 1 से लेकर 100 तक प्रिंट हो गया। यहाँ पे देखिए हम लोग एन इंटर नंबर जहां तक हम लोग को प्रिंट करवाना है वो इनपुट नहीं है, तो यहाँ पर 100 नहीं लगा कर क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, वो भी हमारा काम कर जाएगा। कहाँ तक प्रिंट करवाना, 100 तक प्रिंट करवाना है, 100 तक प्रिंट हो गया। अगर हम लोग 10 तक प्रिंट करवाना है तो 10 लिखेंगे, तो हमारा 10 तक प्रिंट होकर के आ गया। तो समझ में आ रहा होगा कि कैसे प्रिंट हो रहा है। वहीं अगर हम लोग आई जैसे यहाँ प्रिंट करवाए हैं,
वहीं पे अगर हम फॉर लूप और व्हाइल लूप में जैसे किए हैं वैसे हेलो प्रिंट करवाना है तो इसके अंदर हेलो लिख देंगे, ठीक है। फिर एक इंडेल लगा देंगे। अब प्रिंट करवाते हैं कितने बार, 10 बार, तो 10 बार हमारा हेलो प्रिंट होकर के आ गया। तो समझ में आ रहा होगा कि फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो फिर कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बताएंगे। जहाँ पे हम लोग को प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो फॉर लूप का समझ में आ गया कैसे यूज होता है, व्हाइल लूप का यूज समझ में आ गया, डू व्हाइल लूप का यूज समझ में आ गया। व्हाइल लूप में क्या था कि यहाँ पहले हम लोग कंडीशन देते थे, उसके बाद हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेटमेंट लिखाता था, और फिर अगर हमारा कंडीशन सही होता था तब स्टेटमेंट प्रिंट होता था, अगर कंडीशन गलत होता था तो प्रोग्राम ब्रेक हो जाता था। लेकिन डू व्हाइल लूप में क्या है, पहले डू आया है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दिए हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग स्टेटमेंट दे दिए हैं, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो स्टेटमेंट है मेरा पहले एक बार प्रिंट होगा ही होगा, चाहे मेरा कंडीशन गलत हो या सही हो। उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बंद हुआ है, बॉडी बंद हुआ, उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाए हैं व्हाइल के अंदर। यानी कि अब अगर हमारा कंडीशन सही होता है तब हमारा कोड, हमारा जो है कंडीशन अगर सही होता है तो कोड दोबारा, लूप हमारा दोबारा एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन हमारा गलत होता है तो एक बार जो हमारा प्रिंट हो गया वहीं प्रिंट होकर के हमारा लूप ब्रेक हो जाता। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।